हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ के अंदर आज मैं आपको एक नया टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है यहाँ पर ट्रेट। तो ट्रेट क्या करता है पीएचपी के अंदर? तो सपोज आपके पास 4 क्लासेस है, जैसे मैंने यहाँ पर 4 क्लासेस बना रखी है और इन 4 के अंदर आपके पास एक सेम फंक्शन है। आप हर क्लास के अंदर एक सेम फंक्शन को आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो और उसके अंदर मान लो आपने यहाँ पर कोई यहाँ पर 10-12 लाइन का यहाँ पर आपने कोड लिखा है। तो अगर आप उस फंक्शन को चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, हर उस फंक्शन में जाके उसका चेंज करोगे। तो इससे क्या होगा, आपको बार बार यहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा। एक तो कोड भी रिपीट हो रहा है, ऊपर से आपका टाइम भी लग रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए पीएचपी ने यहाँ पर ट्रेट नाम की यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी दी है, जो कि क्या करती है, हम यहाँ पर क्लास के बाहर एक फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन करेंगे और वो इन सभी क्लासेस के अंदर यूज हो सकता है। और इससे एक और चीज़ होती है, अब अननेसेसरी भी यहाँ पर जो फंक्शन चलते हैं वो भी यहाँ पर रुक सकते हैं। मान लो अगर मुझे इन 4 क्लासेस के अंदर से सिर्फ मुझे क्लास 2 और क्लास 3 को ही वो 2 फंक्शन देने हैं, तो मैं उनको डायरेक्टली इन्हीं को दे सकता हूँ और वो बाकी यहाँ पर फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। तो चलते इसको सीखते किस तरीके से काम करते हैं हमारे पास। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो ट्रेड्स बनाने के लिए यहाँ पर जो मेथड यूज़ होती है उसका नाम है यहाँ पर TRAIT। तो इसको हम कहते हैं ट्रेट। तो ट्रेट बनाने का यही तरीका, अगर हम क्लास बनाते हैं तो क्लास लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रेट। तो ट्रेट का मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ट्रेट 1 नाम से मैंने एक ट्रेट बना लिया, ट्रेट 1। अब इस ट्रेट के अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे। तो मैं एक फंक्शन लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन, बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है, और इसका मैं यहाँ पर नाम देता हूँ शो मैसेज। मैंने यहाँ पर शो मैसेज नाम का एक फंक्शन बना लिया और मैं इसको कर देता हूँ दिस इज ट्रेट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज ट्रेट। अब एक क्लास मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास ए नाम से मैंने एक क्लास बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस ट्रेट को इसके अंदर यूज़ करने के लिए, तो मुझे यहाँ पर इनहेरिट करने की इसको ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लिखूंगा यूज़ नाम से और इस ट्रेट का नेम लिख दूंगा। तो ट्रेट का नेम यहाँ पर क्या है, 1, और देन आपको लगा देना सेमीकोलन। अब यहाँ पर इस क्लास का अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ obj इक्वल टू न्यू ए। तो यहाँ पर अब इस क्लास का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस फंक्शन को कॉल करा सकते हैं जो कि ट्रेट 1 के अंदर है। तो इसका नाम है यहाँ पर शो मैसेज। तो मैं यहाँ पर करता हूँ शो मैसेज, इसको करा मैंने सेव, चलता हूँ ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ तो दिस इज ट्रेट नाम का फंक्शन मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। तो आपने देखा कि हमने एक आउटर फंक्शन बनाया बाहर जिसका नाम था यहाँ पर ट्रेट, और उसी ट्रेट का हमने यहाँ पर इस क्लास के अंदर यूज़ कर लिया। अब एक पब्लिक फंक्शन इसके अंदर और बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ शो, और मैं इसको कर लेता हूँ इको क्लास ए। अब इस फंक्शन का आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, सिंपली इस शो नाम के फंक्शन को आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर फंक्शन भी आ चुका है। तो अब अगर आपको कोई और क्लास के अंदर इसको यूज़ करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस क्लास ए को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट, और एक और क्लास को हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो क्लास बी, देन यहाँ पर क्लास सी। अब मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस शो मैसेज को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, चलता ब्राउजर पर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आ रहा है यहाँ पर। अब मैं अगर बी क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लूँ तो वही सेम फंक्शन यहाँ पर चल रहा है, और अगर मैं सी नाम से इसको बनाता हूँ तो भी यहाँ पर मेरा सेम फंक्शन चल रहा है। अब आप देख रहे होंगे पुराना जो कोड मैंने एग्जांपल के लिया था उसके मुकाबले कितना कम ये कोड है, और इसके अंदर मैं जो भी चेंजेस करूँगा यहाँ पर दिस इज ट्रेट ट्यूटोरियल, तो वो सारा मेरे पास यहाँ पर इन सभी ट्रेट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, तीनों क्लासेस के ए एंड देन बी और सी। तो यहाँ पर हो चुका है। तो मैं यहाँ पर करूँगा ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। अब तीनों ऑब्जेक्ट से मैं सेम फंक्शन चला सकता हूँ, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो दिस इज ट्रेट ट्यूटोरियल, दिस इज ट्रेट ट्यूटोरियल, दिस इज ट्रेट ट्यूटोरियल। तो इससे क्या हुआ, हमारा कोड यहाँ पर बच चुका। और अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं मेरे को, कुछ भी चेंजेस, तो वो तीनों के अंदर यहाँ पर मेरे पास चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा कोड को यहाँ पर बचा देता है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये क्लास सी इसको यूज़ ना कर पाए। मैं नहीं चाहता भाई मेरी इससे लड़ाई हो गई क्लास सी से, मैं नहीं चाहता कि भाई तो ये फंक्शन को यूज़ करें। तो यहाँ पर एक एरर आ गया कि भाई आप एक फंक्शन को यूज़ कर रहे हो जो आपको यहाँ पर अनडिफाइंड है, कि भाई इसके साथ वो डिफाइंड ही नहीं है। तो आप यहाँ पर इस सी का अब इसके अंदर इसको कैंसिल कर देते एक बार। तो इस सी को आप यहाँ पर अब यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसको मैंने मना कर दिया कि भाई तो ये फंक्शन का यूज़ नहीं करेगा, सिर्फ इन 2 क्लासेस ही यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। अब
इस ट्रेट के अंदर हम एक और फंक्शन भी बना सकते हैं। आप चाहो जितने उसके अंदर फंक्शन बना सकते हैं। और शो मैसेज 2 कर देता हूँ इसको, और तो हमारी जो क्लास बी है यहाँ से शो मैसेज 2 भी यहाँ पर हम इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा कॉल टू एन अनडिफाइंड मैसेज शो मैसेज 2, क्योंकि हाँ यहाँ पर जो आ रहा है शो मैसेज 2 लिखा है, मैंने यहाँ पर 1 करना था, मैंने यहाँ पर ऊपर का नाम दिया 1। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर ये दूसरी क्लास मेरी दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा इस फंक्शन को यहाँ पर चला रहा है। अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर 1-2 ही कर सकते हैं, आप यहाँ पर मल्टीपल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप और भी ट्रेड्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ट्रेड 2 नाम से। पहले मैंने बनाया था ट्रेड 1 और अब आएगा ट्रेड 2। अब इस शो मैसेज का मैं नाम बदल देता हूँ, सिर्फ शो कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर शो कर दिया मैंने, और यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रेड 2 का ये फंक्शन है। ये कुछ भी चेंजेस होंगे वो ट्रेड 2 में हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 ट्रेड्स हो गए हैं, 2 ट्रेड्स के अंदर अलग अलग फंक्शन है। मैं नहीं चाहता कि भाई जो बी क्लास है ना वो ट्रेड 1 फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करे, तो इसको मैं कर देता हूँ ट्रेड 2। भाई ये ट्रेड 2 का ही चला, और जो पहली क्लास है इसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ ट्रेड 2। तो भाई तू दोनों चला और तू सिर्फ एक चला। अब क्या होगा, जो क्लास ए है इसके अंदर कौन सा फंक्शन है, एक तो शो मैसेज है जो कि ट्रेड 1 के अंदर है, और जो ट्रेड 2 है उसके अंदर है शो मैसेज भी। तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट 1 शो मैसेज भी चलाएगा और शो 2 भी चलाएगा। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर दोनों मेरे पास फंक्शन आ चुके हैं। इनके बीच में अगर मैं BR लगा दूँ तो आपको यहाँ पर डिफरेंस पता चल जाएगा। चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर दोनों फंक्शन यहाँ पर मेथड्स मेरे चल रहे हैं। बट क्लास बी के अंदर अगर मैं इस शो मैसेज को चलाता हूँ, जैसे मेरे क्लास का बी ऑब्जेक्ट है 2, और अभी के लिए यहाँ पर इसको हटा देते हैं। जो मेरा ऑब्जेक्ट 2 है, ये जो क्लास बी है, ये कौन से ट्रेड को यूज़ कर रही है, बी को, तो इसके अंदर सिर्फ शो ही नाम का फंक्शन चलेगा। तो ऑब्जेक्ट 2 से मैं शो को चला सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर शो मैसेज करता हूँ तो भाई ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो देखा आपने, यहाँ से एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होगी कि कौन सी क्लास को हमें कौन सा ट्रेड देना है और वो कौन से फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करे। तो इससे क्या हो गया, कोड का डिबगिंग टाइम यहाँ पर बच गया मेरे पास। तो यहाँ पर अननेसेसरी कोड भी यहाँ पर रन नहीं होगा। तो आई होप गाइज आपको समझ आएगा ट्रेड यहाँ पर क्यों यूज होता है PHP के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो आई होप गाइज आपको समझ आ चुका होगा। सो अगर कुछ भी डाउट आपको रह गया इस वीडियो के बाद भी, तो गाइज मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।